अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आईटी प्रोफेशनल्स की तरफ से मैं आपका होस्ट मोहम्मद यूसुफ। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम जो है वाइल्ड कार्ड और रीडायरेक्ट पे काम करेंगे। तो दोस्तों आपको पता है कि इससे पिछली वीडियो में हमने ये देखा था कि राउट्स क्या होते हैं और उनको कैसे यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों इस दफ़ा जो है हम वाइल्ड कार्ड और रीडायरेक्ट का यूज़ करेंगे। तो दोस्तों वाइल्ड कार्ड से क्या मुराद है कि ये एक राउट है C3, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो इसके साथ जो मैचिंग वाला राउट है, यहाँ पे हमने पाथ बताया है, मैच करता है तो उसके क्रॉसपॉन्ड वाला कंपोनेंट शो होता है। लेकिन अब अगर कोई भी कंपोनेंट मैच नहीं करता तो फिर कौन सा कंपोनेंट दोस्तों शो होना चाहिए, ये होता है वाइल्ड कार्ड। तो मैं यहाँ पे पुट करता हूँ दोस्तों। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है कि सिंपल जो है यहाँ पे डबल जो है स्टेरिक लगाना होता है। तो मैं एक पेज नॉट फाउंड वाला कंपोनेंट क्रिएट कर लेता हूँ जो कि शो होगा जब भी कोई मैच नहीं करेगा। तो मैं यहाँ पे एन जी जनरेट कंपोनेंट, तो नॉट फाउंड का मैं के नेम से जो है एक कंपोनेंट क्रिएट कर लेता हूँ, नॉट फाउंड। तो ये दोस्तों एक कंपोनेंट क्रिएट हो जाएगा। तो इस कंपोनेंट को हम शो करवाएंगे जब कोई भी पाथ मैच नहीं करेगा, तो ये वाला कंपोनेंट शो होगा। तो मैं इसके ऊपर पुट कर देता हूँ HTML के अंदर एक H3 लगा के पेज सॉरी राउट राउट नॉट फाउंड। तो ये हमने इसका जो HTML है वो चेंज किया। अब राउटिंग में जाते हैं दोबारा। तो स्टैरिक के क्रॉसपॉन्ड कौन सा कंपोनेंट शो होना चाहिए, नॉट फाउंड का। तो नॉट फाउंड ये कंपोनेंट पड़ा है, तो इंपोर्ट भी हो चुका है। अब हम इसको सेव ऑल करते हैं। तो जब दोस्तों कोई भी कंपोनेंट जो है मैच नहीं करेगा, राउट मैच नहीं करेगा, तो फिर ये शो होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 1 2 3 पुट कर देता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि राउट नॉट फाउंड। तो ये कौन से पेज पे HTML हमारा था, नॉट फाउंड वाले कंपोनेंट पे। तो अब दोस्तों, तो अगर आप इसको ऊपर पुट कर देते हैं, फॉर एग्जांपल आप इसको पुट कर देते हैं फर्स्ट लाइन में, तो फिर क्या इसका जो है हमें नुकसान होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। तो इससे क्या होगा कि जब मैं पुट करूँगा C1, तो फिर भी ये पेज नॉट फाउंड वाला आएगा, क्योंकि पहली जो लाइन बाय लाइन रीड करता है कंपाइलर, तो पहली दफ़ा उसे बता दिया गया है कि स्टैरिक यानी कि कोई भी राउट हो तो आपने ये कंपोनेंट शो करवा देना है। तो हमेशा दोस्तों ख्याल रखिएगा कि इसको आप एंड पे यूज़ करें। तो एंड पे यूज़ करने से क्या होगा कि आपका जो वर्किंग है वो बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। अब दोस्तों बढ़ते हैं कि रीडायरेक्ट राउट क्या होता है। तो उसके लिए दोस्तों मुझे क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे मैं क्या करता हूँ दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि अगर यहाँ पे कोई भी कंपोनेंट यानी कि सबसे पहला जो कंपोनेंट शो होना चाहिए जब सर्वर का इंडेक्स पेज जिसे कहते हैं, यानी कि यहाँ पे कोई भी चीज़ ना पुट हो, तो फिर कौन सा कंपोनेंट शो होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि नॉट फाउंड का कंपोनेंट शो हो रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कोई कंपोनेंट शो करवाना चाहूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं C1 शो करवाता हूँ जब कोई भी कंपोनेंट ना यानी कि URL में कोई चीज़ भी ना हो। लेकिन अब मैं अगर रीडायरेक्ट करना चाहूँ, देखें अगर कोई भी URL में पाथ नहीं है, तो C1 पे रीडायरेक्ट हुआ है क्योंकि हमने C1 पे उसे यहाँ पे रीडायरेक्ट किया था। तो अब हम रीडायरेक्ट अपने यानी कि पास से भी इसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पुट करता हूँ रीडायरेक्ट टू। अब रीडायरेक्ट कहाँ पे करना है ऐसे दोस्तों, तो ये आपने बताना होता है। तो मैं यहाँ पे C1 पुट कर देता हूँ। तो यानी कि C1 पे रीडायरेक्ट कर दे जब URL में कुछ भी ना हो, या फिर मैं यहाँ पे कर देता हूँ C3 पे रीडायरेक्ट कर दे। और तीसरा आर्गुमेंट जो आपने देना होता है वो है पाथ मैच। तो पाथ मैच में आपने एक पैरामीटर देना होता है। पहली बात करते हैं हम प्रीफिक्स की। तो प्रीफिक्स में दोस्तों क्या होता है, प्रीफिक्स का मतलब है कि जिसके शुरू में भी ये वाली चीज़ आ जाए तो ये रीडायरेक्ट कर देगा कंपोनेंट 3 पे, यानी कि ये इम्पटी। तो दोस्तों आपको पता है कि हर राउट की जो स्ट्रिंग होती है उसका पहला जो डिजिट होता है वो इम्पटी होता है, यानी कि खाली होता है। तो ये हमेशा राउट नंबर 3 पे ही रीडायरेक्ट हो जाएगा। मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि 3 पे अगर मैं यहाँ पे 2 करता हूँ, यहाँ पे 2 करता हूँ, तो फिर भी ये 3 पे आ रहा है, क्योंकि हर राउट की पहला जो करैक्टर होता है वो सिंगल यानी कि जो होता है वो इम्पटी होता है। तो आपने यहाँ पे प्रीफिक्स नहीं लगाना, क्योंकि ये अगर तो मैं यहाँ पे लगाता कि
C1, तो फिर जिसकी शुरू में भी C1 आ जाता है ये काट देता है। लेकिन अब बिल्कुल एम्प्टी है, तो एम्प्टी का मतलब है कि हर राउट के शुरू में एम्प्टी होता है, तो वो हमेशा फिर चेक कर रहा है कि सारे के सारे राउट जो हैं वो एम्प्टी हैं, तो वो C3 पे रीडायरेक्ट हमें कर रहा है। तो हमारे लिए क्या चीज़ काम करेगी, फुल पाथ मैच कौन सा करेगा, फुल, यानी कि फुल पाथ मैच होगा तो फिर ये काम होगा। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ यहाँ पे। अब अगर मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं पुट करता और खाली पुट करता हूँ तो C3 पे रीडायरेक्ट कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे अब C2 को करता हूँ तो C2 पे रीडायरेक्ट कर देगा। तो इससे क्या मतलब है, यानी कि पूरे का पूरा पाथ मैच करे तो फिर रीडायरेक्ट करे। अब अगर सिंपल हम पहले कह रहे थे प्रीफिक्स में कि सिंपल एम्पटी हो, तो एम्पटी के साथ सारों हर एक पाथ की शुरू में एम्पटी ज़रूर होता है। तो अब हमने फुल का है, फुल का मतलब है कि फुल एम्पटी होना चाहिए। तो ये फुल एम्पटी नहीं होगा क्योंकि इसमें C1 है, ये फुल एम्पटी नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर C2 है। तो अब जब फुल एम्पटी कब होगा, जब मैं इसको बिल्कुल ख़त्म कर देता हूँ यहाँ से, तो फिर ये एम्पटी होगा। तो दोस्तों इस तरह जो है हम रीडायरेक्ट और वाइल्ड कार्ड का यूज़ कर सकते हैं। वाइल्ड कार्ड क्या था कि जब पेज कोई भी पाथ मैच ना करे, राउट मैच ना करे, तो जो कंपोनेंट शो होगा उसे उससे इस टेक्निक को हम कहते हैं वाइल्ड कार्ड, यानी कि इस पेज को। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो देखने का शुक्रिया, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।